नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी, मैं हरिंदर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कुछ चीज़ें पहले की छूटी हुई हैं, उसे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि मेरा ये मोमेंट ऑर्डर है। जब मुझे कोर्स के लिए मेरा डिटेलमेंट हुआ था, कोर्स के लिए अपग्रेडिंग कोर्स करने जाना था, जब मुझे अपग्रेडिंग कोर्स करने फोर्ट टीटीआर जबलपुर जब मुझे जाना था, उसका ये लेटर है जिसका डेट था 26 अगस्त 2022 टू 24 सितंबर 2022 तक मेरी 30 दिन की सीएल थी। इसके बाद मुझे 24 सितंबर को 24 सितंबर 2022 को आफ्टरनून मुझे रिपोर्ट करना था जबलपुर में फोर्ट टीटीआर में। और मेरा कोर्स का जो ड्यूरेशन था, वो कोर्स का ड्यूरेशन था 26 सितंबर 2022 टू 8 अप्रैल 2023 तक। 26 सितंबर 2022 से 8 अप्रैल 2023 तक। लेकिन बीच में जब मैं कोर्स पे जाता हूँ, ये उसका मोमेंट ऑर्डर है, मैं इसमें लगाऊंगा। और ये डेट अब ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि सारा खेल इन्हीं चीज़ों में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को, अपनी गलतियों को छुपाया जा रहा है। वहाँ पे जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जो इतना बड़ा करप्शन, जो जवानों का जो कोर्स है, जो सिखलाई है, जिसे नहीं कराया जा रहा है, जिनसे कुत्ता घुमाया जा रहा है, जिनसे बड्डी ड्यूटी करवाया जा रहा है, लोगों से अनलीगल काम करवाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उनके कुत्ते घुमाना, उनके चरखे झूले, उनके बच्चों के जो सारे होते हैं उसे पेंट करना, उनके फैमिली क्वार्टर में जाकर के घास कटिंग करना, जो कि एक्चुअल में हम लोगों का काम नहीं होता है। जो ये होता है कि अगर हम लोग अपना कोर्स नहीं करेंगे, हम लोग डिटेल होते हैं अपने कोर्स के लिए, लेकिन वो कोर्स न करा के इस तरीके का अनलीगल अनऑथराइज काम कराया जाता है, जिसपे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और इसको साइड में भी लगाऊंगा। इसे आप देखिए और इसको सुनिए। संदीप रहा क्या ये बच्चों का ये खिलौना संदीप आप राह क्या बना पेंट कर रहे हैं? क्या ये बच्चों हैं? का ये खिलौना आप क्या बना पेंट कर कर रहे रहे हैं? हैं फैमिली क्वार्टर में, हैं? स्टेशन हेडक्वार्टर का आप काम कर रहे हैं, फैमिली क्वार्टर में आके हैं। हाँ भाई, यहाँ पे हमें फैमिली अथराइज है क्वार्टर नहीं, साइज तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेशन हेडक्वार्टर का आप काम कर रहे हैं, हाँ। फैमिली क्वार्टर में आके हैं। और ये जवानों से घास यहाँ भी पे कटवाया हमें जा रहा है अथराइज फैमिली है क्वार्टर नहीं, में, बच्चे खेल रहे हैं, इसको हम पेंट कर लेकिन रहे हैं। फिर भी ये गलत है ना सही है? हाँ। ये आप ही हाँ, और ये वो कर जवानों सकते से हो। घास भी कटवाया जा रहा है फैमिली क्वार्टर में, ये बच्चे हमसे खेल रहे होना हैं, चाहिए था, नहीं होना इसको हम पेंट कर चाहिए। रहे आप हैं। इनकी फैमिलियाँ, इनकी फैमिलियाँ यहाँ पे घूम रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं हाँ। और हम यहाँ कोर्स करने आए हैं, अपग्रेडिंग कोर्स। यही 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 अपग्रेडिंग कोर्स है हमारा। यहाँ पे इनकी अभी फैमिलियाँ आपने सुना ये वीडियो, इनकी देखा ये फैमिलियाँ यहाँ आईडियो के पे घूम सहित रही हैं, ये वीडियो, बच्चे घूम रहे हैं, कि सब यही लोग घूम चीज़, रहे यही हैं। जब मैं कंप्लेन करता हूँ अधिकारी से कि इस तरीके और से हम यहाँ हम लोगों कोर्स से काम करने करवाया आए जा हैं, रहा है। अपग्रेडिंग कोर्स। हमारा जो कोर्स है, जो हमारी ये सिखलाई है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो सिर्फ कागजों में, वो सारी चीज़ें सिर्फ कागजों में चल रही हैं। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी सिखलाई है, वो सिखलाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम जनता के टैक्स के पैसों पे हमें सरकार गवर्नमेंट पाल रही है। तो जिस दिन हमारी ज़रूरत होगी, अगर उस दिन हम ये कहेंगे कि हम तो बड़ी ड्यूटी कर रहे थे, हम तो अधिकारियों के बच्चों के चरखे झूले ये सब पेंट कर रहे थे, हम तो फूल माली का काम कर रहे थे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं सर, ये गलत है। तो वहाँ का जो कमांडिंग अफसर होता है, ये चीज़ उसे बहुत बुरी लगती है। आप समझ सकते हैं, जहाँ पे कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, एक नंबर सीनियर से अपनी बात नहीं रखता, वहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को कहता हूँ, एक वो भी कमांडिंग अफसर को, तो सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी। अब उसके बाद वो भाई साहब जितना जो सब कुछ उनको समझ में आता है, वो सब कुछ मुझे कह जाते हैं। मेरी बात पहले तो बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, उसके बाद जब कहते हैं कि अभी तू बोल लिया, मैं बोलूँ, मैं ठीक है सर बिल्कुल। उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं, बोला तेरी रैंक क्या है? मैं सिपाही सर। बोला तू अपनी औकात भूल गया? मैं बोला नहीं सर। बोला तुझसे जो करवाया जा रहा है वो तू मुंह बंद करके कर, अदरवाइज तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ना सिविल लायक, ना फौज लायक, किसी भी लायक तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तेरी औकात यही है बूट पालिश करना। भारतीय सेना के सिपाहियों की, जवानों की औकात यही है कि बूट पालिश करे, इनके कुत्ते घुमाए, इनके नौकरों के जैसे काम करे, इनके बक्से उठाए, इनके चूना गेरू करे, इनका कुत्ता घुमाए, इनके बच्चों की देखभाल करे, इनके बच्चों की भी गालियां सुने, इनकी मैडमों की भी गालियां सुने, इनको वेटर ड्यूटी का जो ट्रे ऑफर करे। ऐसी भारतीय सेना के जवानों की और सिपाहियों की औकात होती है। ये वहां के कमांडिंग अफसर द्वारा ये शब्द कहे। बोला तू मेरे ऊपर उंगली उठा रहा। मैं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चाई है मैं उस सच्चाई को बता रहा हूं। इसे आप चाहे उंगली उठाना समझे या जो मर्जी वो आप समझे, मैं बस सच्चाई को कह रहा हूं कि सच्चाई यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों से काम कराएगा। बोला ठीक है, तेरी ट्रेनिंग मैं कराऊंगा अलग से। मैं ठीक है सर बिल्कुल, हम ट्रेनिंग करने आए, आप जो कराना चाहें आप करा सकते हैं, लेकिन वो पर्पज ट्रेनिंग से ही संबंधित होनी चाहिए, वो कोर्स से ही संबंधित होना चाहिए, ना कि आप हमें अपने घरों में नौकरों के जैसे काम कराएंगे। तो ये चीज़ों का मैं जब रिपोर्ट करता हूँ, अभी आज तक मेरा मोबाइल फ़ोन अभी भी 40 TR में पड़ा हुआ है।
अभी सोचिए कि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, मेरे सारे सामान वहीं पे पड़े हुए, अभी भी ना हमारा फ़ोन दिया जा रहा, ना हमारे सामान दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है भारतीय सेना में जवानों के साथ। इस तरीके से अगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, अगर कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उसके साथ इस तरीके से अधिकारी बात करते हैं, इस तरीके से उन्हें उनके साथ बर्ताव करते हैं। बाकी आगे क्या होता है वो सारी चीज़ें फिर आगे मैं बताऊंगा। अब एक ही बार में सारी चीज़ों को बता पाना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आगे जो होता है उसके बाद सीओ से मिलने के बाद इस तरीके से सीओ का जवाब आता है। बाकी जो फौज में है उनको पता होगा कितना अगर आप सीओ से बात होगी और सीओ इस तरीके से आपके साथ अगर इस तरीके से ट्रीट किया होगा, अगर आपको इस तरीके से जवाब दिया होगा, तो आगे क्या होगा ये आपको जानकारी हो सकती है। बाकी जो वहाँ पे फोर्ट पीटीआर में जो हमारे साथ थे भारतीय सेना के जवान, जो सिग्नल के हर यूनिटों से थे, उनको पता था, उनको भी पता था कि नहीं क्या, क्योंकि ऑफिस में तो मिलने कोई नहीं गया था, लेकिन बाद में जो घटनाएं हुई थी उनको पता चला था और उनको जानकारी है। तो अभी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, राम राम, प्रणाम, सभी देशवासियों को राम राम। अगली वीडियो में इसके आगे भी की जानकारी आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।